वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी पर्युषण महापर्व की आराधना कर रहे हैं। आज पर्युषण महापर्व का अंतिम दिवस, जिसे संवत्सरी महापर्व कहा जाता है, इसकी आराधना भी आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करने का प्रयास किया। सवेरे से ही भाई बहन गुरली जी महाराज के चरणों में आकर व्रत की आराधना कर रहे हैं। बंधुओं, ये दिन हमारे जैन धर्म का बहुत बड़ा दिन होता है। आज के दिन ये समझ लीजिए तपस्या का मेला सा जुड़ता है। ये दिन आत्मशुद्धि का दिन होता है। ये दिन क्षमा का दिन होता है। आज के दिन सभी वैर विरोध मिटाकर, सभी गलतियां भुलाकर सामने वाले से क्षमा मांगी जाती है और सामने वाला भी सभी वैर विरोध को भुलाकर क्षमा का भाव रखता है। ऐसा ये पवित्र और पावन दिन होता है। और सिर्फ एक दिन या 2 दिन की गलतियां नहीं, पूर्व जन्मों में भी हमारा किसी से मनमुटाव हो, इस जन्म में भी 84 लाख जीवा योनि से अपने हर पाप की क्षमा मांगने का ये दिन होता है। ऐसा ये क्षमा दिवस बड़ा ही सुंदर और पवित्र दिन। बंधुओं, इन 8 दिनों में श्री अंतकृत दशांग सूत्र की वाचना चलती है। आप सभी प्रतिदिन 8वें अंग सूत्र श्री अंतकृत दशांग सूत्र को गुरु जी महाराज श्रमणी गौरव डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज साहब से प्रातःकाल श्रवण कर रहे हैं। आज उस वाचना को संपूर्णता प्राप्त हुई। 8वें वर्ग की वाचना संपन्न हुई। 8वें वर्ग में क्या बताया, किन महान साध्वियों का वर्णन आया। कल आपने 13 महान साध्वियों के बारे में सुना था। ये 13 महान साध्वियां जो महाराजा श्रेणी की रानियां थी, लेकिन अब आगे 8वें वर्ग में 10 महान साध्वियों का वर्णन आता है। ये 10 महान साध्वियां कौन थी? इनके बारे में कहा गया कि ये 10 महान साध्वियां, बंधुओं, ये भी राजा श्रेणी की ही रानी महारानियां थी। इनके नाम इस प्रकार हैं: काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीर कृष्णा, राम कृष्णा, पितृसेन कृष्णा और महासेन कृष्णा। ये 10 महान साध्वियां भी महाराजा श्रेणी की ही रानियां थी, लेकिन दोनों में अंतर था। अंतर सिर्फ इतना था कि उन 13 ने दीक्षा ली, महाराजा श्रेणी की आज्ञा में ली, महाराजा श्रेणी ने स्वयं उनकी दीक्षा कराई। लेकिन जो ये 10 दीक्षा लेंगी, ये महाराजा श्रेणी की मृत्यु के बाद दीक्षा। इनके वैराग्य का क्या कारण था? इनको ऐसी क्या वैराग्य उत्पत्ति हुई जो इन्होंने दीक्षा लेने का भाव बनाया? इससे पूर्व हमें इनके इतिहास को
उस घटनाक्रम को जानना होगा जिस इतिहास को हमने कल छोड़ा था। चलते हैं राजगृही नगरी में। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि महाराजा श्रेनिक जो एक बहुत बड़े प्रतापी राजा है, उन्हीं के पुत्रों ने, जिसमें बड़े पुत्र का नाम था कुणिक कुमार, कुणिक ने अपने सौतेले भाइयों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और रातों रात अपने ही पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल और पूरे राजगृही नगरी का जो राजा था वो स्वयं बनकर बैठ जाता है। अपने सौतेले भाइयों को छोटा छोटा राज्य दे देता है और इस तरह से नगरी में उसका आधिपत्य स्थापित हुआ। चारों तरफ कोई भी कुणिक के खिलाफ बोलने वाला नहीं था, क्योंकि सभी लोग यही सोच रहे थे, जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, जो अपने पिता पर अत्याचार कर सकता है, भला वो सामान्य प्रजा को क्या छोड़ेगा। इतना ही नहीं बंधुओं, कुणिक को इतना करने पर भी चैन नहीं आया और उसने क्या किया, वो प्रतिदिन 100 कोड़ों की मार अपने पिता के ऊपर बरसाया करता था। चेलना जो कुणिक की माता थी, उसके सिवा कोई भी राजा श्रेनिक से मिल नहीं सकता था। बेचारी जब भी अपने पति से मिलने के लिए जाती थी तो अपने जोड़े में कुछ लड्डू छुपाकर लेकर जाती थी, जिसमें नशीली दवाई मिली होती थी, जो राजा श्रेणी को खिलाती थी ताकि ये नशे में बेसुध पड़े रहे और इन्हें कोड़ों की मार का दर्द का एहसास ना। इतना बड़ा पराक्रमी राजा जिसे कोई दूसरे नहीं जीत सकते थे, लेकिन आज अपने ही संतान के हाथों वो बंदी बना हुआ था। राजा श्रेनिक जब महारानी चेलना उनसे मिलने के लिए आती थी, बहुत रोते थे, कहते थे, रानी ये क्या हो गया, जिस पुत्र के लिए मैंने इतना किया और आज उसी पुत्र के हाथों मार खानी पड़ रही है। जिस पुत्र को कभी गोद में खिलाया करता था, जिस पुत्र के कभी जीने की कामना किया करता था, और आज वही पुत्र किस तरह मेरे ऊपर कोड़ों की मार बरसा रहा है, मुझे ये आशा नहीं थी। महारानी कहती थी, महाराज अब क्या हो सकता है। तब मैंने इसको मरवाने के बहुत से प्रयत्न किए, लेकिन तब आपने इसको जीवन दान दिया। मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये दिन भी हमारे जीवन में जरूर आए। महाराजा श्रेनिक रोते रहते, प्रताड़ित होते रहते, क्योंकि बंधुओं क्या करते, इंसान दूसरों से मुकाबला कर सकता है, दूसरों से लड़ सकता है, दूसरों से झगड़ सकता है। जरा सा सामने वाला कुछ कह दे, डंडा लेकर चले जाते हैं उससे लड़ने के लिए, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की। लेकिन जब घर का बंदा मारे, घर का व्यक्ति गाली दे, घर का व्यक्ति बिना बात डंडों से पीटे, थप्पड़ मारे, शराब पी पी कर पीटे, फिर वो कहाँ जाए। जब घर के व्यक्ति मारते हैं, जब घर के ही दुश्मन बन जाते हैं, जब अपने ही शत्रु बन जाते हैं, फिर वो किसके पास जाए, किसकी शरण को ग्रहण करे। इसलिए किसी ने कहा है, मेरा दुश्मन मुझे यूं छोड़कर हंसकर चला गया, मेरा दुश्मन मुझे यूं छोड़कर हंसकर चला गया, तेरे अपने ही बहुत है तुझे सताने के लिए। दुश्मन क्या कहता है, मैं क्या सताऊंगा तुझे, मेरी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरे जो अपने हैं ना, जिसको तू अपना कहता है, जिन अपनों पे तू नाज करता है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे हैं। जो ये मेरे हैं ना, यही तुझे सताएंगे, यही तुझे रुलाएंगे। जिसको तूने मेरा समझ लिया, ये समझ लेना ये मेरा नहीं, ये तेरे लिए दुख का कारण बनने वाले। बंधुओं,
चल रहा था। एक दिन कुलिक अपनी माता चेलना से मिलने के लिए आया। वो जानता था मां मेरी तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि उसने कर्म ही ऐसा किया था। उसने अपना मुकुट उतारा, मां के चरणों में रख दिया। मां ने मुंह फेर दिया। उस समय वो कहने लगी, क्या बात मां, क्या अभी तुम मुझसे नाराज हो? तुम्हारा बेटा इतना बड़ा सम्राट बन गया, तुम्हें खुशी नहीं? हाँ जी बहनों, क्या कह रहा है बेटा? तेरा बेटा इतना बड़ा सम्राट बन गया, क्या तुझे खुशी नहीं? क्या खुशी होगी मां को? किस बात की खुशी? मां मुंह मारते हुए कहने लगी, खुशी? किस बात की खुशी की बात कर रहा है तू? जो तूने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाला है, उस बात की खुशी पूछ रहा है, या जो तू अपने पिता पर रोज 100 कोड़ों की मार मारता है, उस बात की खुशी की बात? मां, मैंने गलत क्या किया? जो मेरा हक था वो मैंने ले लिया। आप मुझे आशीर्वाद दो मां। मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? एक बेटा ये पूछ रहा है, मेरे पिता ने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? जैसे ही मां ने ये बात सुनी, मां कहने लगी, दूर रह मेरी आंखों के आगे से। मेरे सुहाग पर अत्याचार करने वाला, मेरे सुहाग को प्रताड़ित करने वाला, तू मुझसे आशीर्वाद की कामना करता है? अरे जो एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, वो एक अच्छा पिता क्या बनेगा? कुलिक कहने लगा, मां मैंने कोई गलती नहीं की, तुम तो जानती ही थी मेरे लिए मेरे पिता ने आज तक कुछ नहीं किया, हमेशा मेरी इच्छाओं का गला घोटा है। जब जब मैंने कुछ मांगा, मेरे पिता ने कभी मुझे नहीं दिया, मेरे भाइयों को दिया, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं मिला। ना पिता का प्यार मिला, ना वो सम्मान मिला जो एक राजकुमार को मिलना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक मेरे मन में पिता के प्रति ईर्ष्या भाव था। सभी और भाइयों से प्यार करते थे, मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। इसलिए मैंने अपने पिता के साथ जो किया वो बिल्कुल सही किया, और उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उनका फर्ज बनता था कि वो अपना राज सिंहासन अपने बेटे को दे, लेकिन नहीं, वो तो गद्दी पर बैठे हुए थे, गद्दी से चिपक कर बैठे हुए थे, सभी भाइयों में बंटवारा कर रहे थे। अपने बड़े बेटे की तो उन्हें को चिंता ही नहीं थी। उस समय मां कहने लगी, आंखों में आंसू थे, आज उसने भी मानो एक शेरनी का रूप धारण कर लिया हो। जो मां ममता की मूरत होती है, जो मां दया का सागर होती है, वो मां क्रोध में भरकर कहने लगी, अरे दुष्ट पापी, तू अपने पिता के बारे में जानता ही क्या? तेरे पिता जैसा देवता इस संसार में नहीं हो सकता। आज जो तू मेरे सामने जिंदा खड़ा हुआ है, तो ये मेहरबानी भी तेरे पिता की है। मैंने तो तुझे जन्म लेते ही मार दिया था, मर गया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज तो जो जिंदा है वो तेरे पिता की भी है। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बंधुओं, उस समय माता कहती है, डाले पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। डाले पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। धूल पड़े तेरे शासन पर, तो पापी हत्यारा है। डाले पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पे धारा है।
नहीं चैन से सो पाएगा, देती हूँ अभिशाप तुझे। नहीं चैन से सो पाएगा, देती हूँ अभिशाप तुझे। खानदानी घर को और फिर ये खाएगा पाप तुझे। नरक मिलेगी जीते जी और घेरेगा संताप तुझे। हो जा मेरी आँख से ओझल, क्यों फूटा माथा मारा है। डाल पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पर धारा है। मैंने चाहा तू मर जाए, बहुत तरीके अपनाए। नहीं बसाई पार मेरी जब रोज कलेजे को खाए। सच्चा था वह सपना जिसमें मुर्दे मुर्दे दिखलाए। बेटा लूटे मौज बहारे, सड़ता बाप बेचारा है। धूल पड़े तेरे शासन पर, तू पापी हत्यारा है। डाले पिता को कैद में बंदी, ताज को सिर पे धारा है। दुष्ट पापी हत्यारे, तू अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आया है। अरे इस आशीर्वाद के अधिकारी तो तेरे पिता है। इस मान सम्मान के अधिकारी तेरे पिता है। और जो सजा तेरे पिता को मिल रही है ना, वो सजा मुझे मिलनी चाहिए, तेरे पिता को नहीं। तुझे जीवन दान देने वाले तेरे पिता, तेरे जीवन में खुशियां भरने वाले तेरे पिता। अरे दुष्ट, और तूने उसी पिता को जेल में डाल दिया, उसी पर कोड़ों की मार बरसाता है। काश भगवान से मैं यही चाहती थी कि तू जन्म लेते ही मर जाता, पर ना जाने क्यों तेरे जैसे बेटे तो मरते भी नहीं। कुनिक सुन रहा, माँ की एक एक बात को सुन रहा। माँ तू क्या कह रही है? मुझे जीवन दान देने वाले मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? क्या था बताओ मुझे भी, आखिर ऐसा क्या किया मेरे पिता ने मेरे लिए जो तुम मुझे इतना क्रोध कर रही हो, मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? बताओ तो सही, क्या किया मेरे पिता ने मेरे लिए? उस समय महारानी चेलना एक रहस्य खोलती है अपने पुत्र के आगे। कहने लगी, कुणिक, जब तू गर्भ में आया था मुझे सपनों में मुर्दे ही मुर्दे दिखाई देते थे। मैं सोचने लगी कि ये जो गर्भस्थ जीव है अच्छा नहीं तो गर्भ में जीव के आते ही माता को अच्छे स्वप्नों का दर्शन होना चाहिए। आप सुनते थे बंधुओं पिछले समयों में कि वो जीवात्मा गर्भ में आई, माता ने सिंह का स्वप्न देखा, किसी माता ने हाथी का स्वप्न देखा, किसी माता ने 14 स्वप्नों का दर्शन किया। इस तरह जो विशेष पुरुष होते हैं उनकी माताएं अच्छे स्वप्नों का, शुभ स्वप्नों का दर्शन करती है। और चेलना कहने लगी, तेरे गर्भ में आते ही मुझे मुर्दों के सपने दिखाई देते थे, मुर्दे ही मुर्दे दिखाई देते थे। मेरा मन घबराने लगा, फिर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन एक दिन मुझे एक दोहद उत्पन्न हुआ, और वो दोहद क्या था? मुझे मेरे ही पति यानी राजा श्रेणी का कलेजे का मांस खाने की इच्छा हुई। क्या इच्छा हो रही है? उसके मन में ऐसा विचार आ रहा है, ऐसी इच्छा हो रही है
कि मैं अपने ही पति के कलेजे का मांस खाऊं। मैंने ये सोचा भी कैसे, मैं महारानी चेन्नई, भगवान महावीर की परम भक्त, जो एक चींटी की भी हिंसा ना करे, जिसने कभी मांसाहार को सेवन करना तो दूर, उसको देखा भी ना हो, और उसको देखने मात्र से ही, नाम लेने मात्र से ही जिसको उल्टियां आने लग जाए, भला वो महारानी चेन्नई अपने ही पति के कलेजे का मांस खाने की इच्छा कर रही है। मैं राजा श्रेनिक से दूर रहने लगी। जब मैं उनसे दूर दूर रहती, मैं उनसे मिलने नहीं जाती, और जब वो मुझसे मिलने के लिए आते तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे मिलना पसंद नहीं करती थी। लेकिन राजा श्रेनिक मुझसे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन जबरदस्ती उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया, चेन्नई बात तो बताओ, बात क्या, तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों रहती हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता। महारानी मुझसे ऐसा मत किया करो। उस समय मैं कुछ नहीं बोली, मैं रोने लगी। तब राजा श्रेनिक ने मुझे अपनी कसम दिलवाते हुए कहा, मेरी कसम बताओ क्या बात। मैंने उनको सारी बात बताई। महाराज ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करता। उन्होंने, जो उनके मंत्री थे, अभय कुमार मंत्री, वो राजा श्रेनिक का पुत्र भी था, लेकिन इतना बुद्धिमान था कि राजा ने उसको अपना मंत्री बना लिया था। और राजा श्रेनिक ने अभय कुमार मंत्री से बात की कि महारानी चेन्नई को ऐसे दोहद उत्पन्न हुआ है, तो इसकी पूर्ति कैसे की जाए। उस समय अभय कुमार मंत्री ने अपनी बुद्धिमता से महाराजा श्रेनिक को लेटाकर उनके ऊपर ऐसा कुछ उपचार किया, ऐसा कोई उपाय किया। एक तरफ महारानी चेन्नई बैठी हुई है, पर्दे के पीछे उसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जिस तरह महाराजा श्रेनिक के कलेजे का मांस निकाला गया और महारानी चेन्नई को दिया गया, तो इस तरह उसके एक विशेष प्रयोग से महारानी चेन्नई का जो दोहद था, जो इच्छा थी, वो पूरी। उस दिन से पुनित मेरे मन में तेरे प्रति नफरत पैदा हो गई। जो अभी पैदा नहीं हुआ, पैदा होने से पहले ही अपने पिता के कलेजे का मांस खाने की इच्छा रखता है, वो जब पैदा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, वो अपने पिता को क्या सजा देगा, क्या सिला देगा, अपने पिता के साथ क्या करेगा, यही डर था। मैंने क्या किया, दवाइयां लेनी शुरू कर दी। विश्वास पात्र वैद्यों से दवाइयां लेनी शुरू की, जिससे मेरा ये गर्भ गिर जाए। लेकिन बंधुओं, होने को कोई नहीं टाल सकता, और वो गर्भ भी नहीं गिर पाया। समय आया, समय आने पर महारानी चेन्नई ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म देकर उसने उसका मुंह भी नहीं देखा। उसने अपनी विश्वास पात्र दासी को बुलाया और उस बच्चे को लपेटा और कहा, तुम तुरंत जाओ, राजा अभी घूमने के लिए गए हुए हैं, इससे पहले वो महलों में आए, तुम इसे कुर्डी पर फेंका। नगर के बाहर कुर्डी पर फेंकने के लिए वो दासी चली गई। बच्चे को कुर्डी पर फेंक दिया। वापिस लौट रही थी, राजा श्रेनिक रास्ते में दिखाई दिया, पसीने पसीने हो गए। घूम के आ रहे थे वो भी। कहते हैं कि जहां जो होना होता है, होली प्रबल है, निमित्त बनते चले जाते हैं। राजा श्रेनिक ने कहा, भाई दासी, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, यहाँ बाहर कुर्डी पर क्या कर रही हो। कहते, कुछ नहीं महाराज, वैसी आई थी, किसी जरूरी काम से आई थी, पसीने पसीने हो रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे। राजा ने डराया धमकाया, पूछा, सच सच बोलो, क्या करने के लिए आई हो। उसने सारी बात सच बता दी कि रानी को राजकुमार हुआ था और उन्होंने उस राजकुमार को कुर्डी पर फेंकने के लिए बोला था। तुमने उस बच्चे को कुर्डी पर फेंक दिया? हाँ महाराज। राजा उसी समय दौड़ता हुआ गया, उस बच्चे को उठाया, उठाकर लेकर आया। लेकिन जब तक वो बच्चे के पास पहुंचा, उसकी जो छोटी उंगली थी, वहां पर मुर्गे घूम रहे थे। उन मुर्गों ने उस छोटी उंगली को खा लिया। उसमें पस पड़ गई, खून बहने लगा। राजा उस बच्चे को उठाकर लेकर आया। महारानी चेन्नई को बहुत गुस्सा किया, बहुत क्रोध किया।
महारानी चेल्ला, तुम तो जैन धर्म को मानती हो, तुम भगवान महावीर की उपासिका हो, और इतनी बड़ी उपासिका होने के पश्चात तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं, जैसे और बच्चों का लालन पालन होता है, तुम्हें इस बच्चे को भी वैसे ही पालना है, हर तरीके से इसका पालन पोषण करना है, इसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस तरह फिर से वो तुम्हें मेरी ही गोदी में डाल गए, और जब तुम रोते थे तुम्हारी छोटी उंगली में पस पड़ गई। मैं तो तुम्हारी परवाह नहीं करती थी, पड़ा है पड़ा रहेगा, लेकिन तुम्हारे पिता से तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता था। वो आते थे, राजसभा से टाइम निकाल कर आते थे, और जब तुम्हें रोता हुआ देखते अपनी गोदी में उठाते, तुम्हारी उंगली में जो पस पड़ी हुई थी अपने मुंह से उस पस को चूसते थे, और तुम्हारी उंगली को आराम मिलता। जब तुम सो जाते फिर वो तुम्हें सुलाकर चले जाते थे। कुनिक, ये उपकार किया तुम्हारे पिता ने। लेकिन माँ, वो जो बचपन में मेरे साथ भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव तुम्हारे पिता के द्वारा नहीं, वो भेदभाव मेरे द्वारा किया जाता था। लेकिन तुम्हारे मन में शुरू से गर्भ से ही पिता के लिए एक गलत धारणा बनी हुई है, और उस गलत धारणा ने आज ये रूप दिखाया कि अपने ही उपकारी पिता पर, अपने ही जीवन देने वाले पिता को तुमने किस तरह से जेल में डाल दिया, उस पर कोड़ों की मार बरसाना शुरू कर दिया। दुष्ट, पापी, क्या यही उनके लिए सजा है? आज उन्हें उसी का फल भोगना पड़ रहा है। प्यार का बदला जेल में कोड़ों से मिल रहा है। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है जिस पिता के पैरों में अगर तू अपने शरीर की चमड़ी उतार कर उसके जूते पहनाए तब भी उनका ऋण नहीं चुका सकता, और ऐसे उस पिता के शरीर पर तू कोड़ों की मार मारता है। धिक्कार है। अरे दुष्ट, उन्होंने तो मुझसे पहले ही कहा था कि मैं कुलिक को राजा बनाऊंगा, लेकिन वो अभी संपत्ति का बंटवारा कर ही रहे थे, लेकिन तू अधीर हो गया। तेरे अंदर इतना धैर्य कहाँ था, इतना सब्र कहाँ था? चला जा मेरी आंखों के आगे, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। तूने जो पाप किया उसका प्रायश्चित नरक में भी नहीं हो सकता। दुष्ट, नरकों में भी यदि तू कई जन्मों तक नरक में जन्म ले तब भी तू उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता। बंधुओं, कुनिक हैरान रह गए। उसने सुना, वो हैरान रह गया। मेरे पिता ने मेरे लिए इतना किया, ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। पिता के प्रति उसके मन में प्रेम का भाव उमड़ा, दौड़ चला कारावास की ओर। मैं अभी जाता हूँ, अपने पिता को मुक्त करके लेकर आता हूँ। दौड़ता हुआ जा रहा था। उसने सोचा, पिता की हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियों को काटने के लिए उसने हथौड़ी ले ली, शस्त्र लिए कि जिससे उन बेड़ियों को तोड़ दूंगा। जब वो उन शस्त्रों को लेकर जेल की तरफ बढ़ रहा था, राजा श्रेनिक ने देखा कुनिक आ गया। रोज तो कोड़े लेकर आता था, आज ये हथौड़ियां, शस्त्र लेकर आ रहा है। रोज कोड़ों की मार मारता था, आज पता नहीं कौन सी मार मारेगा, कैसे मारेगा। ये मुझे मारे, वो दर्द, वो पीड़ा मैं सहन करूं, इससे अच्छा है मुझे खुद ही मर जाना चाहिए। राजा श्रेनिक की अंगूठी में तालपुट नाम का एक विष था, और ये विष ऐसा विष होता है जिसे एक बार जुबान पर रख लो तो इंसान दोबारा सांस भी नहीं लेता। राजा श्रेनिक ने वो विष अपने मुंह में रखा, और मुंह में रखते ही बंधुओं, राजा श्रेनिक की जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। जब तक कुनिक पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुप गई। उसने देखा उसके पिता मरे हुए, पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, पिताजी एक बार आंख खोलिए, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफी तो मांगने देते, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित तो करने देते, मुझे जो सजा आप देते मैं ले लेता। ये आपने क्या कर लिया? बंधुओं, वो माफी मांग रहा था,
पर आज बोलने वाला कोई नहीं था। वो रोता रहा, खूब रोया, लेकिन अब रोने से क्या होना था। माफी के सब दरवाजे अब तो बंद हो चुके थे। जब तक इंसान को बुद्धि आती है तब तक या तो वो समय खत्म हो जाता है या फिर व्यक्ति ही इस संसार से चला जाता है। मरने के बाद यदि सबक आए तो उस सबक का भी क्या फायदा। राजा कुलिक ने अपने पिता का संस्कार किया, मौत ने उसको हिला कर रख दिया। जब भी वो अपने सिंहासन पर बैठता, अपने कमरे पर बैठता, मन अशांत था, नींद उसकी खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ पिता का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता था, मानो पिता का साया आज भी उसके पीछे पीछे घूम रहा हो। चारों तरफ एक ही आवाज आती थी, कुलिक तू हत्यारा है, तू हत्यारा है, तूने अपने पिता को मारा है, तूने अपने जीवन देने वाले पिता के साथ अत्याचार किया, उन पर कोड़ों की मार बरसाई। रात को अंधेरे में भी उसे भय लगता था, उसके कानों में ये शब्द गूंजते थे, तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, तूने इतना बड़ा पाप किया है, तूने अपने पिता की हत्या की है। और इस तरह से वो दुखी हो रहा था, परेशान हो रहा था, जाऊं तो कहां जाऊं। उसने उस पाप से बचने के लिए हवन करवाने शुरू कर दिए, यज्ञ करवाए। बंधुओं, हवन कराओ चाहे यज्ञ कराओ, कोई फायदा नहीं। कहते हैं मरने के बाद हवन कराओ, उसकी आत्मा हमें नहीं सताएगी। आत्मा भले ही ना सताए, क्योंकि आत्मा ने तो जहां जाना था चले गए, लेकिन उस आत्मा के साथ किया गया पाप आपको सोने नहीं देगा, आपको चैन से बैठने नहीं देगा और आपका खाना पीना हराम कर देगा। क्योंकि पाप जब सिर चढ़कर बोलता है तो बंधुओं फिर सारे के सारे हवन, सारे के सारे यज्ञ रखे के रखे रह जाते। इसलिए कवि ने जो कहा है वो बड़ा सुंदर कहा है, मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जिंदे जी काटे बोए फिर फूल खिला के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी काटे बोए फिर फूल खिला के होगा। कर लो जीते जी सेवा या अच्छी किस्मत थारी से, आशीर्वाद मिले से इनका बेटा आज्ञाकारी से। खुद अपनी संतान भला ना लागे किसने प्यारी से, कोई अमर रहा ना जग में आखिर सबकी बारी से। समझदार ने इशारा काफी ढोल बजा के होगा, जीते जी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा, जीते जी काटे बोए फिर फूल खिला के होगा। कांटे दोष सदा जिनके फिर पाछे ते गुण गावे से, दुखी करे जिंदगी भर फिर मंदिर में पत्थर लावे से। तीरथ पे जा पितरा खातिर लाते गोते देख लिए, लगी हुई शीशे में फोटो मलमल धोते देख लिए। घूर घूर के देखनिए फिर बुत पे ध्यान लगावे से, सदा उछाली थी पगड़ी फिर पगड़ी की रस्म निभावे से। पुचकारे ना पैर कदे फिर पाछे पछता के होगा, जीते जी काटे वो
फिर फूल चढ़ा के होगा। मीठे बोल नहीं बोले फिर श्राद्ध करा के होगा। जीते जी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। मात पिता के मरे बाद आंसू टपका के होगा। जीते जी काटे बोए फिर फूल चढ़ा के होगा। कुछ नहीं होना, ये सब औपचारिकताएं कुछ ही दिनों की होती है, समाप्त हो जाती है। बंधुओं, ये तो माता पिता को है। अगर किसी चींटी को भी सताया जाए तो भगवान ने उसे भी भारी पाप बताया है। और माता पिता का दर्जा तो इस संसार में जिसे भगवान से भी बड़ा दर्जा मिला, क्यों उनकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आए? क्यों उनको सताया जाए? क्या सिर्फ 2 रोटी देने के लिए, 1 सूट के लिए किस तरह की उनको यातनाएं सहनी पड़ती है, किस तरह की उनको प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। बहू बेटों के ना जाने क्या क्या बोल सुनने पड़ते हैं। बंधुओं, इसका परिणाम बहुत ही कटु, कठोर और कड़वा होता है। परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। कुणिद जो इतना बड़ा राजा जिसने अपने पिता के साथ ऐसा किया, आज वो महल उसे खाने के लिए दौड़ता है। अब उसका उस महलों में मन नहीं लगता। बहुत उपाय करवाए लेकिन बार बार उसे वही बात याद आती रहती है। उसने एक निर्णय लिया, और निर्णय क्या लिया? क्यों ना मैं ये नगरी छोड़कर दूसरी नगरी बसा लूं। यहाँ मेरे पिता की यादें जुड़ी हुई हैं। दूसरी नगरी में चला जाऊंगा, मन अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से कुणिक ने उस राजगृह नगरी को छोड़ा, चंपा नगरी बसाई। चंपा नगरी में सभी लोगों के, सभी परिवार वालों के साथ वो रहने लगा। सुख से जिंदगी चल रही थी, सब आनंद से सब कुछ व्यतीत हो रहा था। लेकिन बंधुओं, ये आनंद भी कितने दिन का। दुष्ट व्यक्ति कभी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। उसके ऊपर चाहे कितने भी बड़े, कितना भी बड़ा, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता हर बार देखने को मिलती है। चंपा नगरी में जहां सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उसके जो 2 छोटे सगे भाई थे, नाम था हल कुमार, विहल कुमार। राजा श्रेनिक ने उनको बंटवारा करते समय एक से चाणक हाथी दिया था, और एक जो देवताओं ने उसे हार और कुंडल दिया था वो अपने बेटों को सौंपा। मैंने कल भी आपको बताया। एक दिन हल कुमार, विहल कुमार अपनी पत्नियों के साथ से चाणक हाथी पर बैठे हुए क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। हार और कुंडल उन्होंने पहने हुए थे और इस तरह से मनोरंजन कर रहे थे। जो राजा कुणिक की पत्नी थी, रानी थी, नाम था पद्मावती। पद्मावती महल के झरोखे में खड़ी हुई देख रही। हाँ जी बहनों, देवर क्या कर रहा है, देवर की पत्नी ने क्या पहना हुआ है। मेरे पास तो ये है नहीं, मेरी देवरानी के पास ये सब कुछ हो गया। मैं इतने बड़े राज्य की रानी, रानी पद्मावती, मैं राजा कुणिक की अति प्रिय पटरानी हूँ। मेरे पास ये हार कुंडल नहीं, और मेरी देवरानी ये हार कुंडल पहनकर हाथी पर बैठकर किस तरह से इखला रही है, आनंद मना रही है। सुहाग होगी, बर्दाश्त तो होगी। जो तुम्हारे पास है उसकी सुहाग है। वो नहीं दिखता कि मेरे पास कितना बड़ा राज्य है, लेकिन उनके पास ये क्यों है। बस देखा, देखते ही ईर्ष्या की अग्नि में जल उठी, और जलते हुए ही बस उसी समय ये मन में निश्चय कर लिया, जब तक ये हार, हाथी, कुंडल मेरे को नहीं मिल जाते ना, मैं भी ना चैन से बैठू और ना इनको बैठू। आजकल घरों में अधिकतर लड़ाइयां इसी चीज की है।
मेरी देवरानी ने कैसा सूट पहन लिया, अच्छा मैं तो 1000 का सूट लेकर आई, उसको 2000 का मिल गया, मेरे पास तो ये जेवर, उसको ये मिल गया, मुझे तो सोने की चैन नहीं दी मेरी सास ने, मेरी देवरानी को सोने की चैन दे दी, मुझे अंगूठी नहीं दी, उसको दे दी, फलाना कर दिया, ये कर दिया। इसके कारण ना जाने कितने घर टूट गए, कितने घर टूट रहे हैं, ना जाने कितने घर टूटेंगे। और इन्हीं ईर्ष्या भाव को देखते हुए आजकल की पीढ़ी क्या कहती है, एक ही बोलता है, लड़का हो लड़की हो, ना किसी से लड़ेगा, ना किसी से झगड़ेगा, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से मनमुटाव, सारी संपत्ति उसकी, सारी प्रॉपर्टी उसकी, सब कुछ उसका। रिश्ते खत्म हो गए इस जलन के कारण। वो पद्मावती क्रोध की अग्नि में जलती हुई, ईर्ष्या की अग्नि में जलती हुई, कोप भवन में बाल बिखेरती पड़ गई। खूनी का है क्या बात, पद्मावती दिखाई नहीं दे रही, कहां गई? दासी से पूछा, महारानी कहा? कहते जी नीचे कोप भवन। कोप भवन में क्या बात हो गई? अरे जी पता नहीं। दौड़ता हुआ, इसे कहते हैं, अब आजकल का शब्द कहूं, जोरू का गुलाम। कहते थे अबे पत्नी का गुलाम बना बैठे। ठीक है, पत्नी की सभी बात माननी चाहिए, वो अर्धांगिनी है, अपना घर पिघर छोड़कर आई है, किसके सहारे आई है? अपने पति के सहारे आई है। लेकिन नाजायज बातों को कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो वो जिद कर रही है, जिनके लिए जिद कर रही है, वो भी तुम्हारे भाई हैं, वो भी तुम्हारी माँ है, वो भी तुम्हारे पिता हैं, जिन्होंने तुम्हें आज यहाँ तक खड़ा किया, आज तुम्हें यहाँ तक पहुंचाने वाले सबसे पहला हक उनका है, दूसरा हक पति। पहुंच गई को भवन में। क्या हुआ पद्मावती, किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी, यहाँ पर क्यों पड़ी हो? महाराज, ये क्या मतलब हुआ? इस नगर की रानी कौन है? तुम हो। पटरानी कौन है? तुम हो। मुझसे बड़ा कौन है? कोई नहीं। इस नगर की सबसे बड़ी पटरानी तुम हो। तो इस नगर की जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, किसके पास होनी चाहिए? तुम्हारे पास होनी चाहिए। लेकिन महाराज, यही तो दुख है ना स्वामी, जो चीज मेरे पास होनी चाहिए, जो चीज आपके पास होनी चाहिए, वो मेरे देवर के पास है, मेरी देवरानी के पास है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसकी बात कर रही है? वही हार कुंडल और से चानक हाथी, वो आपके पास होना चाहिए था, वो मेरे पास होना चाहिए था, हमारे अधिकार में होना चाहिए था, और वो मेरे देवर के पास। आप राजा बन गए, फिर भी आपके पास कुछ नहीं है, उनके पास वो दोनों चीजें हैं तो सब कुछ है। नहीं नहीं पद्मावती, ऐसे नहीं कहते, वो मेरे पिता ने उनको दिया है, उस पर उनका हक है, भला उनकी उस चीज को मैं कैसे ले सकता हूँ? कैसे ले सकता हूँ? राज्य कैसे लिया था आपने? जैसे राज्य लिया था वैसे ही बोलो। आप राजा हो, आप पृथ्वी के स्वामी हो, आप कुछ भी कर सकते हो, जब तक वो हार हाथी कुंडल नहीं मिल जाता तब तक मैं यहां से बाहर नहीं। बताओ, कहते हैं नारी घर को नरक बना दे और नारी घर को स्वर्ग बना दे। नारी में वो प्रिया चरित्र है, नारी में वो ताकत है, चाहे तो जल में आग लगा दे, अपने बस में आ जाए। इतनी बड़ी बात नारी के लिए कही। बंधुओं, इतिहास में जहाँ एक से अच्छी नारियों का जिक्र आता है, वहां ऐसी ऐसी नारियों का भी जिक्र है, जिन्होंने ना जाने कितने घर बर्बाद करके रख दिए। और उसकी इस जिद का परिणाम क्या होगा, इस जिद का परिणाम क्या होगा, ये देखना है। उसकी इस जिद से इतना बड़ा युद्ध होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, जिस युद्ध में 1,99,00,000 सैनिक मारे जाएंगे। इतना बड़ा युद्ध इस नारी के कारण होगा। बंधुओं, कुणिक ने कहा, पद्मावती तुम ठीक कहती, मैं आज ही अपने भाइयों से बात करूंगा, तुम आओ, खाना खाओ और स्नान करके तैयार हो जाओ। कुणिक ने अपने भाइयों को बुलाया और अपने भाइयों से कहा, देखो, ये जो तुम्हारे पास हार हाथी और कुंडल है,
मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम ये मुझे दे दो। मैं राजा हूं और इन पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। बताओ, अभी इतनी बड़ी घटना घटित हो गई चुकी, पिता की इतनी दर्दनाक मौत हो चुकी, अब अपने ही सगे भाइयों से वो उस चीज को मांग रहा है। और बंधुओं, हल और विहल कुमार ने सुना, सोचने लगे, अरे ये कैसा भाई है, हमारे पिता ने जो हमें दो चीज दी वो भी इसको नहीं सुहाता, वो भी मांगने के लिए तैयार हो गया। उस समय उन दोनों भाइयों ने निर्णय किया कि जिसने अपने पिता को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगा। और उन्होंने अपने परिवार को साथ में लिया, रातों रात से चाणक हाथी पर बैठे, हार और कुंडल लेके, जरूरी सामान लेकर वो तो उस चंपा नगरी को छोड़कर भाग मारेगा और क्या करेगा। भागकर कहां जाए, अपने नाना चेतक के यहाँ पर वैशाली नगरी में वो चले गए। चेतक बहुत बड़े राजा थे, 18 राज्यों का उनका शासन चलता था। तो इस तरह से राजा चेतक के पास गए, उन्हें सारी बात बता। राजा चेतक ने सभी राजाओं को बुला कहा, भाई देखो ये आए हैं और ये शरण मांग रहे हैं। कहते महाराज शरण तो देनी चाहिए, जब आपसे शरण मांगने के लिए आए हैं। तो राजा चेतक ने कहा, ठीक है, तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रुक सकते हो, जो भी होगा देखा जाएगा। अगले दिन कुनिक को पता लगा, मेरे दोनों भाई भागकर महाराजा चेतक मेरे नाना के यहाँ पर चले गए। उसने तो उसी समय दूत भेज दिया और दूध भेजकर क्या कहलवाया अपने नाना से, नाना जी मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं कोई हिंसा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों की भलाई इसी में है और आपकी भी भलाई इसी में है कि मेरे दोनों भाइयों को हार हाथी कुंडल सहित मुझे सौंप दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। फिर युद्ध क्षेत्र में बात करें। कमाल हो गया। चेतक ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन कुनिक कहाँ मानने वाला था, शक्तिशाली था, अपनी शक्ति पर घमंड था। और बंधुओं, राजा चेतक ने भी कहा, ये मेरी शरण में आए हैं तो शरण वाले, शरण जो मांगने आए हैं उनको शरण देनी होगी, फिर उसके लिए चाहे युद्ध क्यों ना करना पड़े। और बंधुओं, ये हुई सृष्टि के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत। ये युद्ध सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध था जो आज से 2500 वर्ष पहले लड़ा गया। बंधुओं, इधर नाना की सेना खड़ी है और उधर कुनिक की सेना खड़ी है। कुनिक स्वार्थ में आके, अपनी ही पत्नी की बातों में आके अपने नाना से, देवतुल्य नाना से युद्ध कर रहा है। उधर महाराजा चेतक भी युद्ध क्षेत्र में आ गए हैं। महाराजा चेतक का नियम था, क्योंकि वो भगवान महावीर के उपासक थे, अब भगवान ने तो अहिंसा का संदेश दिया, तो उसका नियम था कि मैं प्रतिदिन युद्ध में 2 बाण चलाऊंगा। एक बाण से सामने वाला जो तीर छोड़ेगा उसको काटूंगा, दूसरे बाण से सामने वाले को खत्म करूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा थी। और कुनिक ने अपने 10 सौतेले भाइयों को साथ में लिया। किससे युद्ध करने के लिए? सगे भाइयों से युद्ध करने के लिए सौतेले भाइयों को साथ में ले रहा है। और ये 10 सौतेले भाई कौन थे? जो 10 महारानियों के नाम आपने सुने, काली, सुकाली, महाकाली, इनके ये पुत्र थे। लेकर युद्ध करने के लिए चला गया। युद्ध शुरू हो गया। एक एक भाई को प्रतिदिन सेनापति बनाकर भेजता था। और वो सेनापति जब महाराजा चेतक के सामने जाते तो महाराजा चेतक को एक बाण छोड़ते, उससे सामने वाले के तीर को छेदन करते, दूसरा बाण छोड़ते और वो बाण इतना निशाना, अचूक निशाना था कि वो सामने वाले को आर पार यानी समाप्त कर देता था। तो इस तरह से प्रतिदिन एक एक भाई वीर गति को प्राप्त हो रहा था। जा किसका रहा था? औरों का जा रहा था। कुनिक का तो कुछ भी नहीं जा रहा था बंधुओं, लेकिन युद्ध अभी भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उधर इन 10 भाइयों की
जो माताएं थी, उधर से भगवान महावीर स्वामी का चंपा नगरी में पदार्पण हुआ। भगवान पधारे। ये 10 की 10 रानियां भगवान के दर्शन करने के लिए जाती हैं और जाकर भगवान की वाणी को सुना और पूछने लगी, प्रभु, हमारे जो पुत्र हैं कुणिक के साथ युद्ध करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनका कोई सूचना समाचार नहीं आया। अभी तक उनकी कोई भी सूचना नहीं आई। वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, युद्ध कब तक समाप्त होगा? प्रभु, हमारा मन बहुत घबराया हुआ है। क्या आप बताओगे कि हमारे पुत्र कैसे हैं? उस समय वो माताएं कहने लगी, बंधुओं, माताओं के तो पुत्र थे, उन्हें तो चिंता होनी ही थी। वो कहने लगी, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ वो चले गए, जहाँ वो चले गए, इस दिल को लगा कर ठेस, हमें छोड़ के अपने देश, वहाँ वो चले गए, वहाँ वो चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, उन्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, वहाँ वो चले गए, वहाँ वो चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश, हमें छोड़ यहाँ पर देश, वहाँ वो चले गए, वहाँ वो चले गए। और कौन बताता? और कोई सूचना देने वाला नहीं था। भगवान से पूछा, भगवान क्या कहते? क्या तुम्हारे पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए? बंधुओं, भगवान ने बड़े ही सीमित शब्दों में कहा, हे रानियों, तुम्हारे पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। क्या हमारे पुत्र युद्ध में काम आ गए? हाँ, तुम्हारे पुत्र युद्ध में काम आ चुके हैं। वो 10 की 10 रानियों ने जब ये बात सुना कि हमारे पुत्र अब नहीं रहे, हमारे पुत्र युद्ध में काम आ गए, सत्य कड़वा था, लेकिन प्रभु ने सुंदर शब्दों में फरमाया था। सुनते ही वो माताएं जमीन पर टूटी हुई लता के समान, जैसे टूटी हुई लता गिर जाती है, ऐसे ही वो माताएं जमीन पर गिर जाती हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तब भगवान ने उन्हें संसार की नश्वरता का संदेश दिया और कहा, जिस जिस को तू अपना समझे, वो सब तुझसे दूर है, फिर क्यों बांधे पाप गठरिया, चेतन क्यों मजबूर है, फिर क्यों बांधे पाप गठरिया, चेतन क्यों मजबूर है। हे भव्य जीवात्माओं, जिसको तुम अपना समझ रहे हो, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। तुम किसके लिए पाप कमा रहे हो? तुम किसके लिए पाप की गठरी सिर पर बांध रहे हो? वास्तविकता यही है कि इस संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं। ये काल कुमार भाइयों के साथ मिलकर पहले ही इस कुणिक ने अपने पिता को बंदी बनाया और अब उन्हें अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए ले गया। सारे के सारे भाई युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन अपना? बड़ा भाई ही दुश्मन बना हुआ है छोटे भाइयों का। जिसे अपना कहे, ये मेरा बड़ा भाई, आज वही प्राण लेने वाला बना हुआ है। अरे जिस भाई ने पिता को नहीं छोड़ा, वो भाइयों का क्या बने? उन माताओं ने सुना, बहुत दुख हुआ, रोने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद भगवान की वाणी को सुनकर अपने आप को संभाला
और संभालते हुए कहने लगी, प्रभु इस संसार में अब हमारा कोई नहीं, कौन रह गया? पति पहले चले गए, पुत्र युद्ध में चले गए, अब हमारा इस संसार में कौन है? प्रभु आपका शरणा ही बहुत बड़ा शरणा है, आपका धर्म बड़ा धर्म है, इसलिए हम आपकी शरण को ग्रहण करना चाहते हैं। उन रानियों ने अपने वस्त्र बदले, भगवान के चरणों में दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा अंगीकार करके इस अध्ययन में जब आपको बताया गया विस्तार रूप से कि किस तरह से उन्होंने तप की आराधना, बड़े से बड़ी तपस्या की, व्रतों की, आयंबिलों की तपस्या की और कठोर से कठोर तपस्या करते हुए उन्होंने ऐसा आचरण किया, वो रानियां जो कभी दूध से स्नान किया करती थी, वो रानियां जिनका शरीर अत्यंत सुकुमार कोमल था, आज उन रानियों ने तपस्या कर करके अपना शरीर इतना कमजोर, इतना कृश कर दिया कि शास्त्र में वर्णन आया, जब वो चलती हैं तो हड्डियों की कड़ कड़ बोलने की आवाजें, जैसे जब बैलगाड़ी चलती है उसके चलने से जो गाड़ी का जो टायर है आवाज करता है, कड़ कड़ कर, अगर उसमें कुछ अटक जाए आवाज करता है, उसी प्रकार अब उनके चलने से उनके शरीर में से हड्डियों के बोलने की आवाजें आती हैं, नसें दिखाई देनी शुरू हो गई है, शरीर मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया है। ऐसा उन रानियों ने तप किया और अब देखा कि जीवन का अंतिम समय आ गया। अपनी गुरनी चंदनबाला के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर उन्होंने संथारा ग्रहण किया। संथारा ग्रहण करके और उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए जीवन के अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को धारण किया और वो सभी आत्माएं मोक्ष में जाकर विराजमान हो जाती हैं। सभी मिलकर बोलेंगे नमो सिद्ध। इनकी तपस्या का शास्त्र में विस्तृत वर्णन आता है और वो आपने मूल वाचना में सुना। यदि मैं आपको अब सुनाती तो शायद आपको समझ ना आता, इसलिए यदि उस तपस्या को जानना हो तो मूल वाचना में से जान सकते हैं। बंधुओं, इधर ये महान आत्माएं अपनी आत्मा का कल्याण कर रही है, उधर वो युद्ध भयंकर युद्ध रूप ले रहा है, करोड़ों सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं और इस तरह से कूनिक ने देवताओं का सहयोग लेकर उस वैशाली नगरी को परास्त कर दिया। और महाराजा चेतक ने जब ये देखा कि ये कूनिक वैशाली में प्रवेश कर चुका है, इसके हाथों मरने से अच्छा है वो एक कमरे में गए, उन्होंने संथारा लिया और संथारा लेकर उन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग करके उन्होंने अपनी गति को श्रेष्ठ बनाया। उधर जो हार और कुंडल देवताओं द्वारा दिए गए थे, जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, देवता आते हैं अपने हार और कुंडल लेकर चलेगा। हल कुमार विहल कुमार कूनिक से भाग रहे हैं, उन्होंने देख लिया भाई वैशाली पे कूनिक ने आक्रमण कर दिया और अब वैशाली नगरी कूनिक की हो गई। वो उससे बचते बचाते हाथी पर बैठकर भागने लगे, लेकिन कूनिक भी बड़ा समझदार था, वो भाग ना पाए। उसने आगे दूर बहुत बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए और उन गड्ढों में खाई में अंगारे भर दिए कि जब ये हाथी पर बैठकर जाएंगे और वो यहीं पर ही खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन वो जो हाथी था, मैंने आपको बताया था, वो ज्ञान, उसको विभंग ज्ञान था, आगे क्या होने वाला है उसको पता लग जाता था। जब वो वहां से भाग रहा था, उसको ज्ञान में पता लगा कि इन गड्ढों में यहाँ पर खाई में अंगारे भरे हुए हैं। तो उस हाथी ने क्या किया बंधुओं, देखो एक त्रियंत जीव भी किस तरह से अपना फर्ज अदा करता है, जिसे हम पशु कहते हैं, लेकिन एक मनुष्य से अच्छा तो एक पशु है जो अपने मालिक के प्रति कितना वफादार होता है। उस हाथी ने हल कुमार और विहल कुमार को सूंड में पकड़ा और उस गड्ढे के दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद उस गड्ढे में गिरकर हमेशा हमेशा के लिए जलकर खत्म हो गया। बंधुओं, सब कुछ खत्म हो गया, ना हार मिला, ना हाथी मिला। क्या आया हाथ पल्ले, क्या पाया उसने? खून, दर्द, आहें, बद्दुआएं। और इस तरह से इस कूनिक ने एक बहुत बड़ा काले अक्षरों में इतिहास लिख दिया और इसमें कुल 1
80 लाख सैनिक मारे गए, जिसमें कुछ सैनिक मरकर पशु योनि में गए और कुछ सैनिक मरकर नरक गति में गए। यही गति होती है क्रोध में मरने की। श्रेणी को कुछ नहीं मिला और बंधुओं, समय आने पर वो कूणिक भी मरकर छठी नरक में जाने वाला बन जाता है और वहां छठी नरक में आज भी वो अपने पाप कर्मों की सजा को भोग रहा है। इस तरह से ये अध्ययन, ये शास्त्र यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हमें बहुत सी प्रेरणाएं देकर जाता है कि इतिहास चाहे कैसा भी हो, हमें अपने जीवन को इतिहास को सुनकर उज्जवल बनाना चाहिए। छोटी छोटी बातों के पीछे लड़ाई झगड़े कलेश का वातावरण नहीं करना चाहिए। बंधुओं, उसने ज्यादा खाया तो, उसने कम खाया तो, उसने ज्यादा पहना तो, उसने कम पहना तो, ये सब कुछ नश्वर है। कोई साथ जाने वाला नहीं है, कोई ये कपड़े साथ नहीं जाएंगे, कोई ये हार कुंडल साथ नहीं जाएंगे। यदि कूणिक ये बात समझ जाता तो आज इतिहास का इतना बड़ा युद्ध ना होता। लेकिन इंसान ये बात जब तक समझता है तब तक बहुत देर हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। कूणिक के परिवार में सब कुछ समाप्त हो गया। जो उसकी माताएं थी उन्होंने दीक्षा ले ली, जो भाई थे वो सभी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब उस पूरी नगरी में कूणिक और उसके परिवार के सिवा कोई बाकी नहीं बचा। सब कुछ समाप्त हो चुका था। किसको भाई कहकर पुकारे, किसको माँ कहकर पुकारे, किसको पिता कहकर पुकारे, सिर्फ एक थोड़े से लोभ के कारण। यही संसार है और यही संसार का नियम है। हमें भी इस बात को समझना चाहिए। और बंधुओं, जो इस संसार की नश्वरता को समझ लेता है तो वही अपनी आत्मा का कल्याण करता है, जैसे इन महापुरुषों ने किया। इस वाचना को सुनाते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई भी शब्द कहा गया हो, गलत परूपड़ा की गई हो, तो मैं संघ की साक्षी से, प्रभु की साक्षी से, गुरु की साक्षी से सभी से क्षमा याचना करती हूँ। और इस तरह से, क्योंकि ये शास्त्र है, शास्त्र जैसा होता है वैसा ही सुनाना होता है, उसमें कोई भी बात अपनी तरफ से सुनाई नहीं जाती। लेकिन फिर भी कुछ गलत सुनाया गया हो तो मैं भगवान से बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। क्योंकि बंधुओं, आज क्षमा का दिन है, तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगी, आप भी सभी को क्षमा करें, आप भी सभी से क्षमा ले। जिन जिन से मनमुटाव है, जिन जिन से लड़ाई झगड़े हैं, जिन जिन से हमारी कहा सुनी है, क्योंकि इस शरीर का कोई भरोसा है, आज ये जिंदगी है, कल रहे ना रहे, और इस मुठोटे में ही हमारी उम्र पूरी हो जाए, अगले जन्म में फिर एक नया अध्याय शुरू होगा वैर और विरोध का। कुत्ते और बिल्ली का वैर जानते हो क्यों है? कुत्ते और बिल्ली, बिल्ली और चूहे का जो वैर है, ये वैर पिछले जन्मों का होता है। जो इस जन्म में लड़ते हैं वो अगले जन्म में इस तरह से कुत्ते बिल्ली, बिल्ली चूहे इस तरह से बन बनकर लड़ते रहते हैं, और ये वैर विरोध जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। तो हम इस वैर विरोध को खत्म करें, क्षमा का भाव रखें।